स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती तथा सीजी टेट 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे और ये जीके होगा आपकी सीडीपी से, जिसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि आखिरकार जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है वो कितने मनोवैज्ञानिक ने दिया है और किस प्रकार से दिया है। साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें भी शामिल हैं। तो सीजी ज्ञान यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आप देखते जाइएगा। देखिए पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहा जाता है। ऑप्शन है शिक्षा का विज्ञान, बालक की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन, विद्यालय संगठन का अध्ययन, मूल्य शिक्षा का स्वरूप। बताइए शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहा जाता है। आपको भी आंसर लगाना है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लास्ट में आपने कितना सही किया। शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। बालक की शिक्षण प्रक्रिया के अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। बालक की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है या कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षण अधिगम की समस्याओं का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसकी है। क्रो एवं क्रो, रॉस, स्किनर या थॉर्नडाइक। बताइएगा दोस्तों यह परिभाषा किसने दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षण अधिगम की समस्याओं का अध्ययन करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह परिभाषा स्किनर ने दिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य शिक्षा की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। यह परिभाषा दी गई है क्रो द्वारा, बोरिंग द्वारा, पियाजे द्वारा, रॉस द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य शिक्षा की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, तो यह परिभाषा दिया गया है दोस्तों क्रो द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। यह परिभाषा किसकी है। पेस्टोलॉजी, स्किनर, वाटसन या मैकडूगल। बताइए। तो देखिए यह परिभाषा स्किनर ने दिया है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर ने ये जो परिभाषा एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग, यह परिभाषा स्किनर ने दिया है। पांचवा प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान बालक का अध्ययन करता है न कि वयस्क का। यह कथन किसका है। फ्रॉयड, थॉर्नडाइक, रॉस या हर्बर्ट। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये बालक का अध्ययन करता है न कि वयस्क का, यह कथन दोस्तों रॉस का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। छठवां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य शिक्षण की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है। यह किसकी परिभाषा है। देखिए जिन पियाजे दिया है, स्किनर, क्रो, थॉर्नडाइक। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है, तो यह परिभाषा है दोस्तों थॉर्नडाइक का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, थॉर्नडाइक। सातवां प्रश्न, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। यह परिभाषा दी है। तो देखिए यह परिभाषा स्किनर द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है। तो देखिए यह परिभाषा रॉस ने दिया है दोस्तों, रॉस ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है शिक्षक, छात्र, विद्यालय, पाठ्यक्रम। तो याद रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु छात्र है दोस्तों, स्टूडेंट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। 10वां प्रश्न, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। यह परिभाषा दी है वाटसन, रॉस, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर,
यह परिभाषा वाटसन द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न कम से कम दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान से 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है परिभाषा से ही। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, यह किसका मत है? रॉस, बोरिंग, हर्बर्ट, स्किनर। बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रॉस। आपके सीजी टेट में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान कहा जाता है? शुद्ध विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान? बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, अनुप्रयुक्त विज्ञान। 13 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयुक्त मनोविज्ञान है, यह किसकी परिभाषा है? शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयुक्त मनोविज्ञान है, यह किसकी परिभाषा है? तो बोरिंग, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या है? शिक्षण विधियों का निर्माण करना, छात्र का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षक को दक्ष बनाना, पाठ्यक्रम निर्धारण करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रत्यक्ष उद्देश्य है वो क्या रहेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, छात्र का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष उद्देश्य होता है। 15 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो शिक्षा को कुशल बनाने में सहायक है, यह परिभाषा दी है। बोरिंग, रॉस, स्किनर, क्रो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉस, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान किन 3 तत्वों के बीच संबंध का अध्ययन करता है? शिक्षक छात्र शिक्षा, बालक वातावरण अनुभव, विद्यालय शिक्षक समाज या छात्र पाठ्यक्रम मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान किन 3 तत्वों के बीच संबंध का अध्ययन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक, शिक्षा और छात्र, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण को वैज्ञानिक बनाने में सहायक है, यह परिभाषा किसकी है? बोरिंग, स्किनर, थॉर्नडाइक या रॉस? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण को वैज्ञानिक बनाने में सहायक है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है बोरिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन एजुकेशनल सिचुएशन, यह परिभाषा किसने दी है? तो देखिए यह परिभाषा स्किनर द्वारा दिया गया है दोस्तों, स्किनर। 19वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है? अधिगम प्रक्रिया, विकास की अवस्थाएं, प्रयोगात्मक भौतिकी या शिक्षण विधि? बताइएगा। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख क्षेत्र ये नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक भौतिकी ये नहीं है, अधिगम प्रक्रिया है, इसमें विकास की अवस्थाएं हैं, शिक्षण विधि भी शामिल होता है। ए, बी, डी रहेगा, सी नहीं रहेगा, इसलिए सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं को हल करता है, यह परिभाषा किसका है? शिक्षा की समस्याओं को हल करता है, तो यह परिभाषा दिया गया है थॉर्नडाइक द्वारा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबद्ध नहीं है? अधिगम प्रक्रिया, बालक की मानसिक समस्याएं, छात्र का शारीरिक स्वास्थ्य, भौतिक विज्ञान के नियम? बताइए। तो देखिए शिक्षा जो मनोविज्ञान है दोस्तों, ये ए, बी, सी इससे तो संबंध रखता है, अधिगम प्रक्रिया है, मानसिक समस्याएं, शारीरिक स्वास्थ्य, भौतिक विज्ञान के नियम से संबंध नहीं रखता, तो यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह परिभाषा किसका है?
शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। महत्वपूर्ण ये जो लाइन है, शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन, तो यह कथन दिया गया है दोस्तों ऑप्शन सी रॉस द्वारा। रॉस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान बालक की शिक्षा के विज्ञान का अध्ययन है। यह परिभाषा दिया गया है बोरिंग द्वारा। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये बालक की शिक्षा का विज्ञान का अध्ययन है। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, परिभाषा तो लगभग समान है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपको इसको कॉपी में या जो है लिख कर रखना है ताकि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप इसे देख सकें अच्छे से। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान किस विषय का उप विषय है? किस विषय का उप विषय है? दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र? बताइए। किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न है देखिए 25 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक उपयोग किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? छात्र, शिक्षक, समाज या पाठ्यक्रम विशेषज्ञ? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइए। आपके हिसाब से सही उत्तर क्या है? जो शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक उपयोग है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको पता होगा क्योंकि हमने पहले ही प्रश्न में पढ़ा, शिक्षण प्रक्रिया को समझने के लिए, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझना, यही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। 27 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन है, तो यह परिभाषा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अप्रत्यक्ष उद्देश्य क्या है? एक प्रत्यक्ष उद्देश्य देखा था हमने और यह है अप्रत्यक्ष उद्देश्य। तो देखिए, अप्रत्यक्ष उद्देश्य है शिक्षक का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष उद्देश्य है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह परिभाषा बोरिंग द्वारा किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन हमें किसका ज्ञान कराता है? शिक्षक की भूमिका का, बालक की मानसिक प्रक्रियाएं का, शिक्षा प्रणाली का या शिक्षण उपकरण का? तो देखिए, हमने शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु किसे माना है? छात्र को। तो इसका अध्ययन हमें किसका ज्ञान कराएगा? बालक की मानसिक प्रक्रियाओं का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न आपका शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, और यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 1-1 नंबर। याद रखिएगा, अगर आप सीजी टेट पेपर दिला रहे हैं तो 1 नंबर अगर आप कम पाते हैं, 75 नहीं आप 74 पाते हैं, तो आप अपात्र हो जाते हैं। वहीं आप 75 पाएंगे तो पात्र हो जाएंगे। तो इसलिए आपको सोच समझ के जो है सही आंसर लगाना है। माइनस मार्किंग तो नहीं रहता, लेकिन आने वाले जो समय है उसमें माइनस मार्किंग भी इसमें किया जा सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। हो सकता है 100 नंबरों का जो है एग्ज़ाम लिया जाए कभी भविष्य में और आपको 50 नंबर लाना हो तो और दिक्कतें बढ़ जाता है, क्योंकि जितना कम प्रश्न तो उतना ही आपके पास जो है चांस कम हो जाता है। जितना ज़्यादा प्रश्न आपके पास रहेगा आपके पास चांस भी ज़्यादा रहता है कि हम कुछ ज़्यादा पढ़ पाएँ। तो देख लीजिएगा अच्छे से, इसे नोट्स बना लीजिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा का, और प्लेलिस्ट में ज़रूर और बाकी वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।